हम बात करेंगे पंजाब हुकूमत के इस फैसले की जो कि 25 साल बाद बसंत का त्यौहार मनाने के हवाले से है। एक त्यौहार जो कभी खुशी, चहल पहल और सकाफत का नुमाइंदा कहलाता था, लेकिन खुशी से ज़्यादा इसके पीछे खौफ था डोर से गर्दनें कटने का, घरों के चिराग बुझने और छतों से गिरकर ज़ख्मी हो जाने का खौफ। इसी खतरे और जारी नुकसान की वजह से 2001 में बसंत पर पाबंदी लगा दी गई थी। पिछले साल तक यही वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ पख्तूनख्वा से डोर की पंजाब आमद पर सीख पा हो रही थी, लेकिन आज पंजाब हुकूमत खुद इस त्यौहार को दोबारा शुरू करने जा रही है, जिसे माजी में वो खूनी त्यौहार का नाम देती रही है। पंजाब में काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस तो जारी हो गया है, जिसके मुताबिक पतंग बनाने और बेचने वाले अब रजिस्ट्रेशन के बगैर काम नहीं कर सकेंगे। कानून तोड़ा तो सीधा 3 से 5 साल कैद और भारी जुर्माना होगा। पहली गलती 50,000, दूसरी 1 लाख रुपए में पड़ेगी। चोट, नुकसान या हलाकत के जिम्मेदारों को भी सख्त सज़ा मिलेगी। 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंग नहीं उड़ा सकेंगे। खिलाफ वर्जी की सूरत में वालिदैन बराह रास्त जिम्मेदार होंगे। लेकिन अगर ये इतनी पाबंदियां हैं, इतने खदशात हैं, तो इस ख़तरे के पेश नज़र बसंत जैसे त्यौहार मनाने की ज़रूरत ही क्या है? क्या बसंत की वापसी ये सही फ़ैसला है या ख़तरनाक तजुर्बा साबित होगा? और साथ ही साथ जब ये सारे मामलात हैं तो सेफ्टी को इंश्योर करना ये कितना बड़ा चैलेंज होगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लिए, क्योंकि हम बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। ख़ास तौर पे जो अंदरून लाहौर है, अगर हम उसकी बात करें, वहाँ के लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते हैं, लेकिन वहाँ पर हम वायलेशंस भी बहुत तेज़ी से देखते हैं और वहाँ पर वायलेशंस इंश्योर करना बहुत बड़ा चैलेंज है। सो किस तरीके से ये बसंत सेफ्टी मेजर्स के साथ मनाई जा सकेगी, ये अब आने वाला वक्त बताएगा। इस खबर के हवाले से कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।